दुर्ग की जिस मासूम बच्ची की नवरात्रि की नवमी के दिन जो हत्या हुई है, उसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सबसे पहला तथ्य तो ये है कि मुख्य आरोपी बच्ची का सगा चाचा है। इसके अलावा पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर रात में ही दिखाई दे गई थी, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से अपने शक को पुख्ता करना चाहती थी। पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची और आरोपी ने किन किन बातों के जरिए खुद को ही शक के दायरे में ला दिया, वो सारी कहानी हम आपको इस खबर में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। दुर्ग में कल रात यानी 6 अप्रैल की रात में जो घटना हुई वो बहुत ही झकझोर कर रख देने वाली है, क्योंकि इसमें एक 6 साल की बच्ची की जान ले ली गई, तब जब वो नवमी के दिन कन्या भोज के लिए घर से निकली थी। वो घर से निकल करके बुआ दादी के घर में गई थी और वहीं से वो लापता हो गई थी। ये घटनाक्रम सुबह करीब 10 बजे का है, लेकिन जब शाम 4 बजे तक बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा तब रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने तमाम लोगों से पूछताछ भी की और पूछताछ करने के बाद ये क्रम जो है रात करीब 12 बजे तक चलता रहा। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें पुलिस के सामने साफ हो गई थी, लेकिन रात करीब 1:30 बजे कुछ लोगों ने उस शख्स के घर में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी जिसकी गाड़ी में बच्ची की डेड बॉडी पाई गई थी। अब आपको बता दें कि जिस घर में तोड़फोड़ की गई या जिसकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, उसका इस वारदात से सीधा कोई संबंध पुलिस को नहीं मिला है और जो मुख्य आरोपी है वो बच्ची का सगा चाचा निकला है। यानी भीड़ ने जो आक्रोश दिखाया वो गलत आदमी के ऊपर दिखा दिया। अब आपको बता दें कि पुलिस को शक युवक पर कब हुआ। पुलिस के एक अफसर ने तीरंदाज को बताया कि रात में जब पूछताछ के लिए कुछ लोगों से जानकारी ली जा रही थी तो बच्ची का सगा चाचा कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां दे रहा था, जैसे कि वो लगातार कह रहा था कि बच्ची का अपहरण हुआ है, वो लगातार ये कह रहा था कि बच्ची के साथ गलत हुआ है, वो लगातार ये कह रहा था कि बच्ची को गायब कर दिया है। जब कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा सूचनाएं देने लगता है तो वो भी पुलिस के शक के दायरे में आ जाता है। पुलिस को यहीं से उस पर शक हुआ और बच्ची की जो स्थिति थी उससे पुलिस को रात में ही अंदाज़ा लग गया था कि बच्ची के साथ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहा जाए। ऐसा ही हुआ। आज जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई तो पुलिस को ये पता चला कि बच्ची के साथ दुराचार हुआ है। इसके बाद शक के दायरे में जो लोग थे उनमें सबसे पहला नाम था बच्ची के सगे चाचा का। सबसे पहले पुलिस ने उसी को उठाया। परिवार के जो बुआ दादी हैं उनके परिवार को उठाया और उनसे पूछताछ की। हालांकि इस बात को लेकर के भी भीड़ आक्रोशित थी कि उनकी बच्ची के साथ गलत हुआ है और उन्हीं के परिवार के लोगों को पुलिस बिठा करके रखी है। लेकिन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जब अपराध होता है और शक के दायरे में चीज़ें आती हैं तो पुलिस को इस तरह का रवैया अपनाना पड़ता है कि जो भी शक के दायरे में है उससे पूछताछ की जाए। हालांकि इस मामले में पुलिस ने बुआ दादी के साथ भी सख्ती कर दी, जो कि संभवतः ऐसा अभी तक जो बताया जा रहा है कि उनको इस मामले की जानकारी नहीं थी। अब आपको बताते हैं कि मामले में वारदात को अंजाम कैसे दिया गया। पुलिस ने जो बताया उसके अनुसार बच्ची जब बुआ दादी के घर में थी तो बुआ भी अपने घर में पूजा कर रही थी। जब वो पूजा कर रही थी इसी बीच जो है आरोपी बच्ची को लेकर के ऊपर वाले कमरे पर, जो कि घर में ऊपर एक कमरा है फर्स्ट फ्लोर पर, उस कमरे में ले जाता है और वहीं वारदात को अंजाम देता है। चूँकि परिवार के लोग पूजा में व्यस्त थे, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे, और वारदात को अंजाम देने के बाद वो बच्ची को मौका देख करके बाहर लाता है और उस कार में डाल देता है जिस कार के एक दरवाजे का लॉक खराब था और ये बात सबको मालूम थी कि वो दरवाज़ा जो है कोई भी खोल सकता है। अब उसके बाद बच्ची को कार में डाल दिया जाता है। इस मामले में एक और तथ्य सामने आ रहा है जिसमें अभी पुष्टि बाकी है। ये तथ्य ये है कि जब बच्ची के साथ गलत काम हुआ वो बेहोश हो गई और जब उसको कार में रखा गया तब ऐसा बताया जा रहा है, चर्चा है ऐसी, कि बच्ची जिंदा थी। यानी कि कड़ी धूप में रखी हुई कार
और उसमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मी और ऑक्सीजन की कमी के साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्ची इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसको कार्डिक अरेस्ट आया और इस कार्डिक अरेस्ट के बाद ही बच्ची की मौत हुई। ऐसा ही शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में भी सामने आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में जो एएसपी हैं सुखनंदन राठौर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी जानकारी दी, सिलसिलेवार तरीके से बताया कि क्या मामला हुआ और कैसे हुआ। हम आपको सीधा उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में कल एक बच्ची 6 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ये बताया गया था कि वो नवरात्रि के पर्व पर अपने यहाँ कुंवारी भोजन के लिए जो जाते हैं उसके लिए वो नौकन्या खाने के लिए गई हुई है। अपनी दादी के यहाँ गई, वहाँ से वो कहाँ गई ये पता नहीं चला, जिस पर मोहन नगर थाने में गुमशुदगी का और अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लगातार खोजबीन किया गया। इस बीच में किसी प्रकार की कोई सुराग नहीं मिल रहे थे, बस मिसगाइड होते रहे। कुछ लोगों ने बताया कि अभी 2:30 बजे जाते देखे हैं, लेकिन पीछा किया गया और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दूसरी बच्ची निकली। अचानक 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि वहीं जिस घर में बच्ची आखिरी समय देखी गई थी उसी घर के सामने एक कार है, उस कार में उस बच्ची दिखी है, उसकी शव मिली है, मृत अवस्था में मिली है। सूचना का तस्दीक किया गया, सच में उस कार से बच्ची की डेड बॉडी रिकवर किया गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। और इस बीच टेक्निकल एंड के आधार पर और अपने मुखबिर सूत्रों के आधार पर एसीसीयू की टीम और मोहन नगर दुर्ग की टीम लगातार उसमें काम की, मेहनत की। कल जो प्राइमरी साक्ष्य मिल रहे थे, जो गाड़ी जिस गाड़ी से उसका डेड बॉडी मिला, उसके ड्राइवर को, जो गाड़ी मालिक है उसको, ऐसे 3 लोगों को कल कुल 5 लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे उठाया गया था, लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट में हमारे 3 लोग आए। टेक्निकल एंड और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब पीएम रिपोर्ट, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब वो हमें मिला उसमें सेक्सुअल असल्ट होना पाया गया। डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। आगे और भी जो फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य है, वो संग्रहित किए जाएंगे और कठोर से कठोर दंड तक पहुँचे। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल इसका फास्ट हो, रेपिड फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सज़ा मिल सके। इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है और इसमें लगातार हम काम करेंगे आगे भी, जब तक कि इस केस में कोर्ट ट्रायल में भी हमारी टीम काम करते रहेगी, जब तक कि आरोपी को हम कठोर दंड ना दिला दें। अभी इस अपराध में पहले अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसी अपराध में हत्या का अपराध, बालिका 12 वर्ष से कम उम्र के बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है उसका अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध और रेप विथ मर्डर का अपराध, इन सारे जो अपराध हैं उस पर अपराध दर्ज करके घटना की अपराध की विवेचना की जा रही है। 3 आरोपी थे। 3 आरोपी नहीं थे, 3 संदेही थे और तीनों संदेहियों को अलग अलग टेस्ट जो हमारा होता है वो हमने किया है। इसमें स्पष्ट रूप से एक आरोपी चिन्हांकित हुआ है, उसने घटना की स्वीकारोक्ति की है।
उसके जो फिजिकल एविडेंस है, उसके जो साक्ष्य हैं वो प्रमाणित हैं। इस आधार पर आज आरोपी को रिमांड में लिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया और कहाँ ले गया? एक एक करके। परिवार की बच्ची को इसके साथ घटना को क्यों अंजाम दिया? क्या पारिवारिक कोई विवाद था? ऐसा कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है, अच्छे संबंध हैं उनके। अब ये किन परिस्थितियों में कैसे क्या किया, ये अभी और पूछताछ और विवेचना अभी की जाएगी। कहाँ से उठाया था? कहाँ से उठाया था? कैसे घटना को अंजाम दिया? उसी के घर में ही वो बच्ची गई हुई थी और वहीं रूम में ही ये ले जा करके उस समय इसकी जो दादी बुआ है वो पूजा के लिए गई हुई थी, भजन लगाई हुई थी। इसी बीच समय पा करके इसने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं इसमें और भी हमें अभी वर्क करने की ज़रूरत है। हमें जो इसके पुख्ता साक्ष्य संकलित किए जा चुके हैं, लेकिन विवेचना के कुछ पार्ट हैं, कुछ धाराएं हैं जिसमें और भी काम करने की हमें आवश्यकता है। जिस से जलाने और इलेक्ट्रिक शॉक की बात सामने आ रही, क्या वो अभी स्पष्ट प्रमाणित नहीं है। हमने डॉक्टरों से उसमें चर्चा किया है। उन्होंने कहा है कि जब आपको हम पूर्ण पीएम रिपोर्ट देंगे उसमें सारा कुछ आ जाएगा, तब उस तथ्य पे हम बात कर पाएंगे। और जब ही जो शॉर्ट पीएम मिला है उसी के तथ्यों के आधार पर ही ये चर्चा और जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। बॉडी जली कैसे? वो गर्मी के कारण बताया गया है। जब उसको मौका पा करके उसने, एक बात है इसमें कि वो जो कार वहाँ खड़ी रहती थी उसका एक दरवाज़ा लॉक नहीं होता था, खुलता था, ये सबको मालूम था। वो कार हमेशा वहीं खड़ी रहती थी और इतनी गर्मी में धूप में वहाँ पर जब रख दिए तो वो बॉडी जो फफोले आए थे, जो कालापन आया था, वो गर्मी की वजह से आया था, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। तो ये थे एएसपी सुखनंदन राठौर, जिन्होंने बच्ची की हत्या के मामले में बहुत कुछ जानकारी दी है। अच्छा, इसमें एक और तथ्य अभी चूक रहा है और ये तथ्य ये है कि चर्चा ये है कि बच्ची के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पर ऐसा बताया जा रहा है, चर्चा की जा रही है कि उसके शरीर पर जो है एसिड भी डाला गया और वही एसिड जो है उसके जलने का कारण है, जैसा कि बताया जा रहा है। हालांकि जब डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।